रिकॉर्डिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे नर्व जनरेशन एंड कंडक्शन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन। तो हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एनसीईआरटी में हम लोग न्यूरॉन्स का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूरॉन है, एक टिपिकल न्यूरॉन है, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन में क्या है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट पे डेंड्राइट है, और क्या है फिर आगे नीजल ग्रैनुअल्स है, सेल बॉडी है, हमारा न्यूक्लियस है जो सब सेल के पास होता है। उसके बाद क्या है, शॉन सेल। उसके बाद ये लॉन्ग सा क्या है, एक्सॉन। ये एक्सॉन ही बेसिकली क्या करता है, नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है इसको कवरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। एक्सॉन के बाहर एक कवरिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट, जो सारे के सारे एक्सॉन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये माइलिन शीट जो है, ये माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है, मतलब दो एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। और उसके बाद जो आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अपना एक्सॉन टर्मिनल। जहां पे एक्सॉन एंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, तो उसके बाद सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा साइनेप्टिक नॉब। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर था पूरा एक टिपिकल न्यूरॉन का, जो कि एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसका, हमारा न्यूरल सिस्टम का। अब हम लोग देखते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो सबसे पहले जो लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको पढ़ते हैं हम लोग, आइए। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज स्टेट। तो न्यूरॉन क्या होता है, एक एक्साइटेबल स्टेट में रहता है क्योंकि उसका जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये Na सोडियम और पोटेशियम पंप से बैलेंस रहता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम से बैलेंस रहता है। इसके बारे में हम लोग डायग्राम में आगे देखेंगे, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ और लाइन्स एनसीईआरटी का। ठीक है, तो यहां देखते हैं हम लोग क्या है, द टाइप्स ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट इन अ न्यूरल सिस्टम। द टाइप्स दीज आयन चैनल आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन। ठीक है, ये जो हमारा एक्सॉन का मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, कुछ आयंस को अंदर अलाउ करता है आने के लिए और कुछ आयंस को अलाउ नहीं करता है। तो वही देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स देन इट इज इन रेस्टिंग स्टेट। मतलब हम लोग का जब न्यूरॉन अगर कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्टिंग स्टेट में है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। जो एक्सोनल मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो एक्सोन है, इसको अगर हम लोग एनलार्ज करेंगे तो इसका जो मेम्ब्रेन है, एक्सोनल मेम्ब्रेन है, वो ज्यादा परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम ion and nearly impermeable to sodium ion. Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm. और क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होता है एक्सोप्लाज्म में, उसके लिए भी ये क्या होता है, इम्परमिएबल, मतलब उसको भी अलाउ नहीं करता है अपने अंदर पास करने को। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसेंट्रेशन of K plus and negatively charged protein and low concentration of Na plus. ठीक है, in contrast the fluid outside the axon contain a low concentration of K plus, a high concentration of Na plus and thus form a concentration gradient. अब ये जो permeability है और high concentration low concentration क्या क्रिएट करता है, एक concentration gradient क्रिएट करता है across the axonal membrane. ठीक है, these ionic gradient across the resting membrane are maintained by active transport of ion by sodium potassium pump with transport of 3 Na plus outward and 2 K plus into the cell. As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface become negatively charged and therefore is polarized. These electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential. You might, अब इसके बाद हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये तो एनसीईआरटी का लाइन्स हम लोग बहुत पढ़ लिए, अब जो डायग्राम से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे हमारा रेस्टिंग स्टेट। तो रेस्टिंग स्टेट हमारा क्या है, ये रेस्टिंग स्टेट पोलराइज स्टेट है, जो हम जैसा कि हमने पढ़ा था अभी। तो इसके बाहर जो रहेगा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और अंदर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा एक्सोनेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं, मतलब दिस स्टेट इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये स्टेट कैसे मेंटेन है, सोडियम पोटेशियम पंप इसको बैलेंस करके रखता है। तो ये रेस्टिंग स्टेट में, इस स्टेट में कोई भी नर्व कंडक्शन नहीं होता है। अब इसके बाद जो स्टेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन या फिर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक स्टिमुलस मिलता है, एक
स्टिमुलस एक थ्रेशोल्ड मिलता है जिसके कारण ये जो नॉर्मल सेल है, ये एक्सोनेमल मेम्ब्रेन है, ये स्टिमुलस होने के कारण एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है, और डीपोलराइजेशन यहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है, Na+ का इनफ्लक्स होता है, मतलब Na जो सोडियम आयन है वो अंदर आने को ट्राई करते हैं और बाहर का जो चार्ज है उसके कारण नेगेटिव जो है वो अंदर आ जाता है पॉजिटिव और बाहर हो जाता है नेगेटिव, ठीक है, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, बाहर हो जाएगा नेगेटिव, और इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट या फिर डीपोलराइजेशन। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग वापस से बोलेंगे रेस्टिंग रीजन। ये रेस्टिंग रीजन है और इसमें छोटे से पार्ट में क्या है, एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम लोग बोलेंगे डीपोलराइजेशन। तो हमने दो चीज देखा, सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट, उसके बाद कैसे इसको थ्रेशोल्ड मिला और क्या बन गया ये डीपोलराइजेशन, जो कि हम लोग जिसको बोल रहे हैं एक्साइटेड स्टेट, जिसमें क्या हुआ, Na+ का इनफ्लक्स हुआ। इसके बाद लास्ट वाला जो स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव और फिर अंदर नेगेटिव डाल देते हैं, अंदर नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है, ये बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, ये हम लोग होता है एक्साइटेड रीजन। इसमें क्या होता है, K+ मतलब पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है, मतलब पोटेशियम इसमें बाहर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन स्टेट। थैंक यू।